साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके न्यूज़ के चैनल पर। हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान क्विज सीरीज़ का 32वां वीडियो। उम्मीद है सीरीज़ के अब तक के वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं नर्मदा, ताप्ती, गंगा या यमुना। इसका सही जवाब है ब, ताप्ती। सूरत गुजरात प्रांत का एक प्रमुख शहर है। यह शहर सूरत जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। ताप्ती नदी सूरत शहर के मध्य से होकर गुजरती है। सूरत मुख्यतः कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सन 2010 में 19वें राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित हुए थे? इसके ऑप्शंस हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, सिंगापुर। इसका सही जवाब है ए, भारत। राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है जिसमें राष्ट्रमंडल देश के एथलीट शामिल होते हैं। यह आयोजन पहली बार 1930 में हुआ था तथा तब से हर 4 साल पर होता है। अगला प्रश्न है, किस शहर को भारत का नवाबों का शहर के उपनाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं आगरा, लखनऊ, हैदराबाद, भोपाल। इसका सही जवाब है ब, लखनऊ। साथियों, लखनऊ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है। इस शहर में लखनऊ जिले और लखनऊ मंडल के प्रशासनिक मुख्यालय भी स्थित हैं। लखनऊ शहर अपनी खास नज़ाकत और तहजीब वाली बहुसांस्कृतिक खूबी व दशहरी आम के बागों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है? इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, झांसी, बेंगलुरु, कन्याकुमारी, श्रीनगर, दिल्ली, कानपुर, कोलकाता, पोरबंदर, बेंगलुरु, कोलकाता, कानपुर। और इसका सही जवाब है ए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। साथियों, स्वर्णिम चतुर्भुज भारत का एक प्रसिद्ध राजमार्ग है जो कई औद्योगिक, सांस्कृतिक एवं कृषि संबंधी नगरों को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, प्राणायाम और योगा सूत्र ऑफ पतंजलि पुस्तकें किसने लिखी है? इसके ऑप्शंस हैं B.K. आयंगर, बाबा रामदेव, विक्रम चौधरी, योगेश्वर राय। इसका सही जवाब है ए, B.K. आयंगर। साथियों, B.K.S. आयंगर योग का दुनिया से परिचय कराने वाले प्रसिद्ध भारतीय योग गुरु थे। उन्हें आधुनिक योग का जनक माना जाता है। उनकी उपलब्धियों के कारण उन्हें 2002 में पद्म भूषण और 2014 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, फिल्म गांधी के निर्माता निर्देशक रिचर्ड एटनबरो की महात्मा गांधी पर लिखी पुस्तक है। इसके ऑप्शंस हैं द वर्ड्स ऑफ गांधी, द लीजेंड ऑफ महात्मा, द स्टोरी ऑफ पीसमैन, द ग्रेटर मैन। इसका सही जवाब है ए, द वर्ड्स ऑफ गांधी। साथियों, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह के माध्यम से अत्याचार के खिलाफ अग्रणी नेता थे। उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिसने भारत को आज़ादी दिलाकर पूरी दुनिया में नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश मूल के फिल्मकार रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी ने कितने ऑस्कर पुरस्कार जीते थे? इसके ऑप्शंस हैं 11,
10, 9, 8। इसका सही जवाब है द 8। साथियों, रिचर्ड सैमुअल एटनबरो ऐसे प्रतिभाशाली अंग्रेज अभिनेता, निर्देशक व निर्माता हैं जिन्हें अकादमी पुरस्कार, बैफ्टा और 3 बार गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी फिल्म गांधी को सन 1983 में 2 श्रेणियों में ऑस्कर पुरस्कार मिला था और एटनबरो को सर्वश्रेष्ठ निदेशक का अवार्ड मिला था। अगला प्रश्न है, देश का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कब और कहां शुरू किया गया? इसके ऑप्शंस हैं रावतभाटा 1956, तारापुर 1969, केगा 1971, नेरोरा 1974। इसका सही जवाब है ब तारापुर 1969। साथियों, भारतीय विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा एक निश्चित एवं निर्णायक भूमिका है। किसी भी राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिए विद्युत की पर्याप्त तथा पूर्ण आपूर्ति का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है। इसके ऑप्शंस हैं नीम, बरगद, पीपल, अशोक। इसका सही जवाब है ब बरगद। साथियों, बरगद एक विशाल वृक्ष और बहुवर्षीय वृक्ष है। इसे वट या बड़ भी कहा जाता है। यह एक स्थलीय द्विबीजपत्री एवं सपुष्पक वृक्ष है। इसका तना सीधा एवं कठोर होता है। इसकी शाखाओं से जड़ें निकलकर हवा में लटकती रहती हैं, साथ ही धरती के भीतर घुस जाती हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का राज्य दिवस है। इसके ऑप्शंस हैं 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई। इसका सही जवाब है ब 1 मई। साथियों, महाराष्ट्र भारत के दक्षिण मध्य में स्थित है। इसकी गिनती भारत के सबसे धनी एवं समृद्ध राज्यों में की जाती है। महाराष्ट्र शब्द संस्कृत का है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, महा तथा राष्ट्र। इसका अर्थ होता है महान देश। इसकी राजधानी मुंबई है। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं 1972, 1980, 1970, 1975। इसका सही जवाब है 1972। अगला प्रश्न है, हैदराबाद को कितने साल तक आंध्र प्रदेश और नवगठित तेलंगाना राज्य की राजधानी बनाए रखने का प्रावधान किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं 18 साल, 15 साल, 13 साल या 10 साल। इसका सही जवाब है 10 साल। हैदराबाद का प्राचीन नाम भाग्यनगर रहा है, जिस नाम का प्रयोग आज भी यहाँ के मूल निवासियों द्वारा किया जाता है। यह नगर दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसके ऑप्शंस हैं 24 अक्टूबर 1944, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1946, 24 अक्टूबर 1947। इसका सही जवाब है ब 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र
अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? इसके ऑप्शंस हैं 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 15 दिसंबर 1946। इसका सही जवाब है ए, 9 दिसंबर 1946। साथियों, भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने थे। पहली बार संविधान सभा की मांग सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। अंतिम बार यानी 5वीं बार सन 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माकृत किया गया? इसके ऑप्शंस हैं 24 नवंबर 1949, 25 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 27 नवंबर 1949। इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949। साथियों, और अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अगर आप इन प्रश्नों को क्विज फॉर्मेट में सॉल्व करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।